हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। और आज के जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है वैदिक काल। इससे पहले जो हिस्ट्री की जो एंशिएंट हिस्ट्री की जो ये सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। और वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर वहां से प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप लोगों को हिस्ट्री का टॉपिक मिलेगा और या तो फिर एक और प्लेलिस्ट मिलेगी एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से, तो वहां से आप वो दोनों वीडियो को इजीली वॉच कर सकते हैं। उन वीडियोस को पहले कंप्लीट वॉच कीजिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपकी सीक्वेंशियल स्टडी होती जा सके। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर डिस्कशन कर रहे हैं, साथ में ही साथ उनका जो बाइलिंगुअल ऑप्शन रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेगा, फैक्ट्स रहेंगे, तो वो सब डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन इस टॉपिक की हो सके। तो ये जो हमारा वीडियो है वो एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, पीएससी या किसी भी एग्जाम के वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच रिवर इज द मोस्ट एसोसिएटेड विद द अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता से सबसे अधिक जुड़ी हुई नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, सिंधु नदी। क्वेश्चन का आंसर है सिंधु नदी। और ऋग्वैदिक संस्कृति पंजाब और सिंध क्षेत्र में केंद्रित थी, जहां सिंधु नदी जीवन का प्रमुख आधार हुआ करती थी। अर्ली जो वैदिक पीरियड था, वहां पर जो भी वैदिक पीरियड था उस समय जो लोग रहते थे वो सिंधु नदी के किनारे ही रहते थे। और ऋग्वेद में ये मेंशन है कि उस समय सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी हुआ करती थी। और जो इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है वो सिंधु नदी के इंडस से हुई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रारंभिक वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द अर्ली वैदिक पीरियड। इसका जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, कैटल रियरिंग। पशुपालन जो था उस समय वैदिक काल में लोगों का प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था। और समाज मुख्यतः पशुपालन पर आधारित था वैदिक काल में, और गायों की संख्या के आधार पर संपत्ति मानी जाती थी। इसका मतलब यह है कि जिसके पास गाय की संख्या जितनी ज्यादा होगी वह उतना ही धनवान होगा। उस समय गायों की संख्या के आधार पर यह निर्धारण होता था। और जो गोपा है इसका मीन्स क्या होता है? प्रोटेक्टर ऑफ काउज, जो गाय की सुरक्षा करने वाले लोगों को गोपा कहा जाता था। क्वेश्चन थर्ड है, ऋग्वेद में कितनी सूक्त हैं? हाउ मैनी हेमंत्स इन ऋग्वेदा। इसका जो राइट आंसर है 1028। जो हमारा ऋग्वेद है में जो सूक्त हैं वो 1028 है। वहीं अगर हम बात करें इसको 10 मंडल में बांटा गया है। जो लिखा गया है ये संस्कृत भाषा में है और ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट जो वेदों में सबसे पुराना क्या है? ऋग्वेद है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सबसे नया वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद क्या है। कुछ कुल मिला के 4 वेद हैं, तो उसमें से ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इसमें 1028 सूक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मेटल वॉज द प्राइमरली यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। तो प्रारंभिक वैदिक काल में मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग होता था? इसका जो राइट आंसर है सी नंबर, कॉपर का यूज हुआ करता था। तो ये हमने देख लिया है कि पशुपालन जो था, एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये स्लाइड यहाँ पर नहीं होनी थी, ठीक है। तो इसका जो हमारा है कि इस समय सबसे ज्यादा जो वैदिक पीरियड में जो सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली धातु थी वो कॉपर थी। तांबे का उपयोग प्रमुखतः किया जाता था। यह है, स्लाइड नंबर सही है। तो ताम्र इन संस्कृत हम बोलते हैं कॉपर, तांबे को। आयरन इसके बाद आया था, लेटर वैदिक पीरियड के बाद आयरन की जो खोज हुई, समय के लोग उससे परिचित हुए। तो ये जो था पहले तांबे का यूज से लोग परिचित थे, इसके बाद आयरन से परिचित हुए। टूल्स जो बनाए जाते थे और वेपन्स जो बनाए जाते थे वो कॉपर के ही बनाए जाते थे इस युग में। प्रारंभिक वैदिक काल को ताम्र युग भी कहा जाता है। जो अर्ली जो वैदिक पीरियड था उसे हम ताम्र युग के नाम भी जानते हैं, क्योंकि उस समय के लोग लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋग्वेद में किस देवता को देवताओं का राजा माना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी नंबर, इंद्र को। इंद्र इज द गॉड ऑफ द रेन एंड थंडर। तो जो ये वर्षा होती थी उसके भगवान माने जाते थे इंद्र। द मोस्टली जो इसका मेंशन है कहाँ पर है? ऋग्वेद में ये चीज लिखी हुई है।
और बात करें ऋग्वेद में इंद्र को सबसे अधिक स्तुति प्राप्त देवता माना जाता था, तो इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, वैदिक समाज में परिवार की इकाई क्या हुआ करती थी? तो वैदिक जो समाज था उस समय परिवार की जो इकाई होती थी वो कुल होती थी, का राइट आंसर। ये हमने देख लिया कि वैदिक समाज में जो कुल एक संयुक्त परिवार की तरह होता था जिसका नेतृत्व कुलपति करता था। इसके बाद करते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है। इसमें जो एक कुल होता था उसमें कौन कौन सम्मिलित होते थे? इसमें पिता होता था, माता होता था, उसके बच्चे होते थे और रिलेटिव्स होते थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हु कंपोज द गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर है बी नंबर, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ये गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के मंडल 3 में है और ये जो है डेडिकेटेड टू सविता जो कि सन गॉड जो थे उनकी के लिए डेडिकेटेड था और स्टिल यूज्ड इन अ डेली हिंदू रिचुअल्स। तो इसका उपयोग आज भी हिंदू धर्म में इसका उपयोग किया जाता है और इसकी बहुत मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द सभा इन वैदिक टाइम्स? तो वैदिक जो काल था उसमें सभा क्या थी? तो ये ग्राम सभा थी। राइट आंसर ए नंबर है। सभा वैदिक शासन प्रणाली में एक प्रकार की जनसभा थी जिसमें बुजुर्ग और ज्ञानी लोग भाग लेते थे। और ये जो ग्राम सभा थी और ये जो लोग थे एल्डर और जो बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करते थे उनसे मिलकर इसे बनाया जाता था और बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो व्हाट टर्म्स वाज यूज्ड फॉर वॉर इन द ऋग्वैदिक पीरियड? तो ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो प्रविष्टि का सी इसका राइट आंसर है, प्रयोग किया जाता था ऋग्वैदिक काल में युद्ध के लिए। प्रविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज, जो दर्शाता है कि युद्ध गायों के लिए होते थे उस समय। इम्पोर्टेंस, ये जो गविष्ठी जो युद्ध हुआ करते थे ये बताते थे कि उस समय गाय की क्या इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रारंभिक वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी? तो जो प्रारंभिक जो स्टेटस था वुमेन्स का अर्ली वैदिक सोसाइटी में वो इक्वल था किसके? पुरुषों के समान। तो आदमियों के बराबर ही स्त्रियों के बोले तो समानता थी, तो दोनों को लगभग इक्वल माना जाता था। उस समय जो वो था जो स्त्रियां थी जो समय की वैदिक काल की उस समय लोग उनको जो पढ़ने की वेद पढ़ने की क्या था? अलाउड था। और प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा, यज्ञ और अन्य कार्यों की बराबरी का दर्जा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वेदा डील विद द मैनी विथ रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस? कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित था? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद जो था इसमें जो यज्ञ के बारे में, अनुष्ठान, पूजा पाठ के बारे में ही बताया गया है। रिचुअल फेमस यज्ञ। यजुर्वेद यज्ञों और अनुष्ठानों में प्रयोग होने वाला मंत्रों का संग्रह है। और बस क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ऋग्वेद में दास और दस्यु कौन थे? तो ये जो थे शत्रु या अनार्थ थे। दास और दस्यु शत्रु और अनार्य थे। दास और दस्यु अनार्य जाति थी जिनमें जिनसे आर्यों का संबंध होता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर वैदिक काल समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? द लेटर वैदिक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी वर्णास? तो इसका जो राइट आंसर है सी नंबर है, 4 वर्णों में उत्तर वैदिक काल में वर्णों को विभाजित किया गया है वैदिक समाज में। इसमें हम बात करें तो ब्रह्मा हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। ये 4 जो थे वर्ण थे उनमें उत्तर वैदिक काल में लोगों को समाज को विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस वुमेन फिलोसोफर ऑफ द वैदिक एरा? इनमें से कौन वैदिक काल की एक प्रसिद्ध महिला दार्शनिक थी? तो इसका जो राइट आंसर है बी नंबर है, गार्गी। गार्गी वैदिक काल की महान
महिला दार्शनिक थी जिन्होंने याज्ञवल्क्य से शास्त्री किया था। गार्गी जो है डिबेट विथ सेज यज्ञवल्ल्या। क्वेश्चन नंबर 15 है द टर्म आर्या इन वैदिक टेक्स्ट मीन्स क्या होता है? वैदिक ग्रंथों में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है सी नंबर, सभ्य या कुलीन, नोबल या कल्चर्ड। आर्य शब्द की जो किसी भी शब्द जो है किसी नस्ल के लिए नहीं बल्कि अच्छे आचरण और संस्कृति के लिए प्रयुक्त होता था। क्वेश्चन नंबर 60 है विच वेद इज मेनली अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। कौन सा वेद था मुख्य रूप से सुरों गानों का संग्रह हुआ करता था? तो इसका जो राइट आंसर है साम वेद, जो है संगीत से संबंधित एक वेद है। और जो शास्त्रीय नृत्य की मुख्यतः चीजें ली गई हैं वो सामवेद से ही। नोन एज द वेद ऑफ चैंट्स एंड यूज्ड बाय अग्री प्रीस्ट ड्यूरिंग सैक्रिफिस। सामवेद में सुरों में गाए जाने वाले मंत्र होते थे और यह भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल है। वैदिक काल में विवाह का मुख्य रूप कौन सा था? तो इन वैदिक पीरियड व्हाट वाज द मेन फॉर्म ऑफ मैरिज? तो इसका जो राइट आंसर है डी नंबर है, ब्रह्म विवाह वैदिक काल में विवाह का मुख्य रूप था। ब्रह्म विवाह में कन्या का योग ब्रह्मचारी को बिना दहेज के दिया जाता था। यह सबसे श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। इसका जो हमें प्रमाण मिलता है वो मिलता है धर्मशास्त्र में, मोस्ट रिस्पेक्टेड फॉर्म ऑफ मैरिज। तो ब्रह्म विवाह जो है सबसे अच्छा विवाह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 हु वर राजन इन लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल समाज में राजन कौन थे? वॉरियर्स, सी इसका राइट आंसर है। राजन वर क्षत्रिय और रॉयल वॉरियर्स, दे सपोर्ट द किंग इन अ वॉरफेयर एंड लेटर टर्म वाज द रिप्लेस्ड बाय क्षत्रिय। उत्तर वैदिक काल में राजन वर्ग था जो शासन और युद्ध में समाज राजा का सहायता करता था। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट डज वर्ड गोत्र सिग्निफाइज इन वैदिक सोसाइटी। तो वैदिक समाज में गोत्र शब्द का क्या अर्थ है? इसका जो है वंश है, क्लैन। इसका राइट आंसर है ई नंबर। गोत्र वंश या कुल का संकेत करता था और एक ही गोत्र में विवाह निषिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 20 है विच वैदिक टेक्स्ट कंटेन्स मैजिकल स्पेल ऑफ एंड चार्म्स। तो कौन सा वैदिक ग्रंथ जादुई मंत्रों और टोटकों से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू, टोना, मंत्र आदि का वर्णन है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में दैनिक जीवन से संबंधित जादू, टोना, औषधियां, टोटके शामिल हैं। कंसिडर स्लाइटली डिफरेंट इन टर्म फ्रॉम अदर थ्री वेदास। टर्म होगा यहाँ पर। तो वो जो अथर्ववेद था वो जो इन अन्य वेदों की तुलना को अलग माना जाता था। हैज बोथ रिलीजियस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज में जो था धार्मिक के साथ साथ जो था एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी। तो हमने वैदिक पीरियड से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हम लोग डिस्कस किए, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। और ये जो क्वेश्चन है मोस्टली फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाने वाले भी क्वेश्चन हैं। वीडियोस को